हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में एक बार और आपका स्वागत है और आप सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके अध्यक्ष हैं, उसकी स्थापना है, उसका मुख्यालय है, उसी से संबंधित आज जितने गेम्स आप पढ़ते हैं वो सारे गेम्स का जो स्थापना और उसका मुख्यालय, सब चीज का हम डिटेल अध्ययन आपको कराने वाले हैं। और मेरा प्रैक्टिस सेट चौथा होगा और मेरा जो टैगलाइन है वो पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। बस इस टैगलाइन के साथ अपने जीवन को शुरुआत करिए। और आज सारी शिक्षा में एक बार और आपका स्वागत है। मैं समय नहीं गंवाना चाहता हूं और कम समय में चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न दे दूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सकें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट जो काउंसिलिंग है, इसकी स्थापना कब हुई। अगर स्थापना की बात करते हैं तो 15 जून 1909 में, और इसका मुख्यालय दुबई यूएई संयुक्त राज्य अमीरात जिसको बोलते हैं, और सदस्य देशों की संख्या 108 है। और वर्तमान अध्यक्ष जो है जय शाह है और स्वतंत्र महिला निर्देशक इंद्र नोई है। तो हम कम समय में एक साथ बहुत सारे प्रश्नों को बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कम है लेकिन डिस्क्रिप्टिव ज्यादा है। यहां पे देखेंगे कि आधुनिक क्रिकेट के जनक हैं, आधुनिक क्रिकेट के जनक आपके सामने दिख रहे हैं। और ऑप्शन ए है कि विलियम गिलबर्ट ग्रेस जो है ये आधुनिक क्रिकेट के जनक है, यानी फादर ऑफ क्रिकेट हम कह सकते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं कि आधुनिक एक दिवसीय क्रिकेट के जनक, जो आधुनिक एक दिवसीय वनडे क्रिकेट के फादर कौन से हैं, तो कैरी पार्कर हैं, कैरी पैकर। ऑप्शन बी आपका सही है, कैरी पैकर हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर तीसरा, प्रथम आईपीएल कब हुआ, यानी आईपीएल की शुरुआत कब से की गई है। तो हम बात करते हैं कि ऑप्शन बी है 2008 से प्रथम आईपीएल की शुरुआत हुई थी। और विजेता की बात करें तो राजस्थान रॉयल और उप विजेता चेन्नई सुपर किंग, 2008 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं हम, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है। यहां पे थोड़ा सा हम डिटेल किए हैं, कुछ कंफ्यूजन आपको होता है, उसी कंफ्यूजन को दूर करने का सारा समाधान यहां पे कर दिया हूं। तो यहां पे देखिएगा, विश्व का यहां पे मैं बात कर रहा हूं दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब, तो यहां पे है ऑप्शन के हिसाब से यह दूसरा है कोलकाता क्रिकेट क्लब। हालांकि मैं सबका डिटेल भी बता रहा हूं, कोलकाता क्रिकेट। लेकिन अगर बात आती है कि विश्व का पहला मतलब सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है, तो हैमिल्टन क्लब लगाएंगे। और दुर्भाग्य से हैमिल्टन क्लब ऑप्शन में नहीं है, एमसीसी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब अगर ऑप्शन है तो ऑप्शन में इसको लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैं डिटेल किया हूं। यहां पे देखिए, तो दूसरा विश्व का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब क्या है, यह है मतलब कोलकाता क्रिकेट क्लब है। अब यहां पे मैंने सबका, हैमिल्टन क्लब की स्थापना 1750 में हुई है और कहीं कहीं मैं देखा हूं 1760 में हुई है, लेकिन जो अंतिम निर्णय पे जब मैं पहुंचा तो 1750 सही लगा मुझे। और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की स्थापना जिसको एमसीसी बोलते हैं वो 1787, तो 60 सबसे पहले, 87 उसके बाद है। लेकिन अगर इसका ऑप्शन नहीं देता तो प्रथम ये हो जाता है, अक्सर इन दोनों में एक ही देता है, इन ध्यान रखिए। और कोलकाता क्रिकेट क्लब 1792 और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1909, तो इसको पहला मानता है तो विश्व का ये दूसरा हो जाता है। और इसमें देखिए हैमिल्टन दिया है, कोलकाता दिया, लेकिन मेलबोर्न क्रिकेट हमने ऑप्शन में नहीं रखा। बस इसी समस्या का समाधान के लिए इन सबका हमने यहाँ पे डिटेल कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 1909, तो इसका अगर आपके पास अध्ययन होगा तो वो जिस तरह से भी आपको घुमा के पूछने का प्रयास करेगा तो आप सही उत्तर आप दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बोलते हैं, इसकी स्थापना 1928 में, इसका मुख्यालय मुंबई में। वर्तमान अध्यक्ष देखिए यहां पे मिस्टेक हो गया, यहां पे रोजर बिन्नी है और उपाध्यक्ष जो है वो राजीव शुक्ला है।
देखिए कहीं कहीं जैसे मैं टाइप करता हूं मोबाइल पे ही, तो कहीं कहीं जैसे बोलने में लिखने में मिस्टेक हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको अन्यथा में नहीं लीजिएगा। रोजर बिन्नी, अगर मेरा दिमाग जहां जाता है उसको मैं फिर सही कर देता हूं। विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन क्लब 1750 इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुआ था। और विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट क्लब आबलिक क्रिकेट के नियमों का प्रथम संरक्षक। ये देखिएगा, ये क्रिकेट क्लब और संरक्षक के वजह से इसको पहला मान लिया जाता है, लेकिन अगर इसको माना जाएगा तो इसको नहीं देगा, जो हैमिल्टन को नहीं देगा। अगर देता तो हैमिल्टन पहले नंबर पे है। और मेरिलबोर्न एमसीसी जो है, ये आपकी इसकी स्थापना मतलब ये है, यही है नियम बनाने वाला मेरिलबोर्न, यानी प्रथम संरक्षक मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी, और इसकी स्थापना 1787 में हुई, जो कि मैं बताया। और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में स्थापित है। एमसीसी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में स्थापित है। नेक्स्ट चलते हैं हम। महिला क्रिकेट की शुरुआत वर्ष 1945 में हुई थी। देखिए पुरुष से पहले यहां पे महिला को दिया गया है, लेकिन इसका भी क्या है, 26 जुलाई 26 जुलाई 1745 को द रीडिंग मर्करी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देखिए ये द रीडिंग मर्करी जो भी एक पत्रिका थी, ये इनके रिपोर्ट के हिसाब से सरे में गिलफोर्ड के पास जो ब्रैमली और हैमिल्टन गांव के बीच एक मैच खेला गया था। इस द रीडिंग मर्करी की रिपोर्ट के हिसाब से सरे में ब्रैमली और हैमिल्टन गांव के बीच 1745 में महिलाओं का एक मैच खेला गया था। तो कह सकते हैं महिला क्रिकेट की शुरुआत 1745 में हुई है। नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रथम T20 पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम T20 तो 17 फरवरी 2004 सही उत्तर है। यहां पे थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं। यह मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता रही। ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता रही 17 फरवरी 2004 को। और महिला T20 मैच 5 अगस्त 2004 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा। यानी प्रथम T20 महिला की जब बात करते हैं तो आप देख लेंगे 5 अगस्त 2004 और 17 फरवरी 2004 यह पुरुष है। यहां पे मैं आपका नेक्स्ट, टेस्ट मैच में तीसरा शतक बनाने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी, यानी तीसरा शतक, एक ही मैच में 3 शतक यानी 300 रन बनाने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन से है? तो ऑप्शन सी सही है, वीरेंद्र सहवाग। 2004 में आपने तिहरा शतक बनाया। और टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी पाली उमरीगर 1951 में बनाए थे। टेस्ट मैच में तिहरा शतक या टेस्ट मैच में दोहरा शतक प्रथम, तो पाली जो उमरीगर 1951 में। आइए कुछ और डिटेल में इसकी बात करता हूं। और शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी की बात आती है। भारत में सबसे पहले शतक कौन बनाया? तो लाला अमरनाथ ने बनाया था 1933 में। और किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के खिलाफ। दूसरी बात करते हैं, एक दिवसीय मैच में शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कपिल देव। एक दिवसीय मैच में शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी कपिल देव 1983 में। और एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 2010 में। एक दिवसीय मैच में 2 शतक यानी 200 रन या उससे ऊपर बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। और प्रथम टेस्ट कप्तान अगर बात आती है भारत के, तो 1932 इंग्लैंड के विरुद्ध सीके नायडू जी बने। भारत के प्रथम कप्तान की बात आती है तो सीके नायडू 1932 इंग्लैंड में बने थे। ऐसे और कुछ प्रश्न है। ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी जो 3 विश्व कप में कप्तान रह चुके हैं और 2 विश्व कप जीते हैं, यानी ऐसा कौन सा कप्तान है जो विश्व कप क्रिकेट में 3 बार कप्तानी किए हैं और उस 3 बार कप्तानी में 2 विश्व कप जीते भी हैं? तो आइए देखते हैं। क्लाइड लॉयड वेस्ट इंडीज और रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों लोग 3 बार कैप्टन के रूप में पद संभाला है और 2 बार, यानी इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा।
ऑप्शन सी सही है। इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं। क्लाइड लाइट वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान के रूप में 2 बार विश्व कप क्रिकेट जीतने में सफल रहे। 1975 और 1979 में 2 बार यह आपने विश्व कप मैच को जीता है। और रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 के विश्व कप जीते, लेकिन 2011 में रिकी पोंटिंग कप्तान रहे लेकिन भारत विजेता रहा। 2011 विश्व कप क्रिकेट में विश्व कप भारत विजेता रहा, लेकिन रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे। तो 3 बार कैप्टन के साथ 2 बार इन्होंने मैच को जीता है। यहाँ पे कुछ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कप की भी बात मैं करता हूं। अंतरराष्ट्रीय कप क्रिकेट से संबंधित कुछ हम कप की बात करता हूं। ये एशिया कप, वार्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिलेट कप, चारमीनार चैलेंज कप और नेस्ट वेस्ट ट्रॉफी, एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी और रोथमन्स कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, ये सभी अंतरराष्ट्रीय कप क्रिकेट से संबंधित ये कप ट्रॉफियां हैं। और कुछ हम घरेलू ट्रॉफियों की भी बात कर लेते हैं। घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी की अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट के घरेलू ट्रॉफी है। सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, ये सब घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी है जिसकी हमने बात किया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ स्टेडियम की भी बात कर लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियां: चाइना मैन, क्रीज, डक, डकवर्थ, लुइस नियम, गुगली, हैट्रिक, हिट विकेट और बाउंसर, ये क्रिकेट की शब्दावलियां हैं। कुछ और शब्दावलियों की बात करते हैं। हम्बर शॉट, रिटायर्ड हर्ट, सिली पॉइंट, यार्कर सीमर, बीमर और स्क्वायर लेग, ओवर पिच, ये सभी क्रिकेट से संबंधित शब्दावलियां हैं। मैं कम समय के साथ बहुत सारे प्रश्न देने का प्रयास करता हूं और मैं चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। आइए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदान की बात करते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान लंदन में है, द ओवल लंदन में है, मेलबोर्न क्रिकेट मैदान ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। मुझे पता है कि आज के युवा अगर सबसे ज्यादा किसी गेम को देखते हैं तो क्रिकेट, और क्रिकेट की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं एक भी प्रश्न मिस्टेक न हो जाए, क्योंकि मैं इससे जूझा हूं। बहुत माइन्यूट डिफरेंस से एक बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर दूसरी बार में मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरव्यू के साथ। भारत के क्रिकेट स्टेडियम की बात करते हैं। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु कर्नाटक। अरुण जेटली स्टेडियम, पूर्व नाम फिरोज शाह कोटला मैदान। अरुण जेटली स्टेडियम का पूर्ण नाम फिरोज शाह कोटला मैदान, और कहां पे है? नई दिल्ली में। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां है? हैदराबाद तेलंगाना में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोढेरा अहमदाबाद गुजरात में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में है। ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ग्रीन पार्क कानपुर उत्तर प्रदेश में। क्रिकेट का मैं आज समाप्त करूंगा और फिर मैं सारे गेम का मैं मुख्यालय और स्थापना की हम बात करेंगे आज। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर, जिसको 22 गज, और चौड़ाई की बात करते हैं तो 3.05 मीटर 10 फीट होती है। और क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच 71.12 सेंटीमीटर होती है, और पॉपिंग क्रीज 1.22 मीटर यानी 4 फीट की होती है। थोड़ा सा हमने जानकारी देने का प्रयास किया। अब बात करते हैं फुटबॉल की जो शासी निकाय फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं फीफा, इसकी स्थापना देखिए यहां पे मिस्टेक हो गया है, ये 1904 है, टाइप से मिस्टेक हो गया, अन्यथा मत लीजिएगा। 21 मई समझिए कि ये 1904 में फुटबॉल की स्थापना हुई। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। फुटबॉल की बात हमने कहा कि फीफा का स्थापना कब हुआ था, तो 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी, तो यहां पे हमने बात किया। नेक्स्ट चलते हैं। उत्पत्ति, आधुनिक फुटबॉल 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटेन में, और पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब
1857 में। कई लोगों ने थोड़ा सा हमसे कमेंट किया था कि सर मोहन बागान है। नहीं, आप पहला शेफील्ड फुटबॉल क्लब 1857 में है, और प्रथम जो अंतरराष्ट्रीय मैच फुटबॉल में हुआ था वो 1872 ग्लासगो में हुआ था। और किसके बीच? स्कॉट और इंग्लैंड के बीच, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट फुटबॉल मैच हुआ था 1872 में। नेक्स्ट, फुटबॉल भारत की कुछ बात कर लेते हैं। AIFF जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, स्थापना 23 जून 1937 को होती है, और वर्तमान अध्यक्ष कल्याण चौबे जी हैं, और मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में है। यानी भारतीय फुटबॉल क्लब जो है फेडरेशन है उसकी जो मतलब मुख्यालय द्वारका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम फीफा विश्व कप पुरुष 1930 में हुआ था। यानी बात आती है कि प्रथम फीफा विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, और प्रत्येक 4 वर्ष बाद पुनः वो मैच होता। स्थान उरुग्वे, विजेता उरुग्वे और विजेता अर्जेंटीना। सबसे सफल टीम अगर फुटबॉल विश्व कप फीफा की अगर हम बात करते हैं तो ब्राजील है, और 5 बार यह खिताब अपने नाम किया हुआ है। बात में महिलाओं की भी बात कर लेता हूं यहीं पे थोड़ा सा। प्रथम फीफा महिला विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो चीन में हुई थी, और 1991 में हुई थी। और विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, उप विजेता नॉर्वे रहा। और सबसे सफल टीम अगर महिला फुटबॉल के बारे में माना जाता है तो 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व कप महिला जीता हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नया नाम विश्व एथलेटिक की बात करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक महासंघ IAAF की स्थापना 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो मोनाको है। इसका मुख्यालय कहां पे? मोनाको है। बात करते हैं भारत की। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI गठन वर्ष 1946 में, और इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। तो मैं सारे गेम की आज बात करता हूं, हॉकी की बात करता हूं। मैं बहुत कई बार हॉकी का जिक्र कर चुका हूं, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फी जिसको बोलते हैं, स्थापना 7 जनवरी 1924 को, और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, और वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी हैं। वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी हैं। थोड़ा सा इससे कुछ बात और कर लेते हैं। विश्व का पहला हॉकी क्लब जिसे ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब के नाम से जाना जाता है। विश्व का पहला हॉकी क्लब ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1861 इंग्लैंड में हुई थी। 1861 इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट और चलते हैं। हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो स्थापना वर्ष 2009, और मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। देखिए तुर्की हो गया, सॉरी, यहाँ पे दिलीप टर्की हैं। और पहला हॉकी क्लब कोलकाता 1885-86। भारत में पहला हॉकी क्लब कोलकाता 1885-86 में, और पहला हॉकी संघ 1908 जिसे बंगाल हॉकी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। पहला हॉकी संघ 1908 जिसे बंगाल हॉकी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। और भारतीय हॉकी महासंघ 7 नवंबर 1925 को, भारतीय हॉकी महासंघ 7 नवंबर 1925 को, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बैडमिंटन की। विश्व बैडमिंटन संघ स्थापना 1934 में, विश्व बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में, और मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया, और वर्तमान अध्यक्ष पॉल एरिक होयर लार्सन डेनमार्क, यानी हम कह सकते हैं वर्तमान अध्यक्ष। और बैडमिंटन का हम बात करते हैं थोड़ा सा भारत में। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI, स्थापना वर्ष 1934, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष हेमंत विश्वकर्मा। ये बात देखिए, दोनों जो की बात करते हैं अगर हम तो 1934 अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन संघ और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया दोनों की स्थापना 1934 में होती है। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। ये थॉमस कप, इससे संबंधित कुछ कप की भी बात कर लेता हूं। थॉमस कप की स्थापना 1948-49 में हुआ था,
और मेजबान इंग्लैंड, विजेता मलेशिया रहा। मैं थोड़ा सा यहाँ थॉमस कप का आपका पिक भी यहाँ पे दे दिया हूं। और यहाँ पे उबेर है, सॉरी से कुबेर हो गया है, उबेर है, उबेर कप है, उबेर कप है, उबेर कप है। मैं कहा थोड़ा टाइप से मिस्टेक हो जाता है। उबेर कप विश्व महिला टीम चैंपियनशिप प्रथम 1956-57 और मेजबान इंग्लैंड और विजेता संयुक्त राज्य अमेरिका। उबेर कप मन महिला के लिए होता है बैडमिंटन में। नेक्स्ट आते हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो प्रारंभ है 1899 और स्थान बर्मिंघम इंग्लैंड। और खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को अगर दिया जाने वाला ब्लैक कार्ड, अगर खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड दिखा दिया गया तो उसे हम अयोग्यता को प्रदर्शित करता है, उस खिलाड़ी की अयोग्यता प्रदर्शित करता है, उसे बाहर किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करते हैं। रैकेट की अधिकतम जो लंबाई है 680 mm और चौड़ाई है 230, यानी हम बात करते हैं तो यहाँ पे 680 mm मिलीमीटर और ये चौड़ाई की बात करते हैं तो 230 mm। तो बैडमिंटन रैकेट की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई की भी बात कर लिया। अब मैं बात करता हूं लॉन टेनिस की। लॉन टेनिस की अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF गठन वर्ष 1913 और मुख्यालय इसका है लंदन। उत्पत्ति की बात करें 19वीं शताब्दी के अंत में बर्मिंघम इंग्लैंड में, और इसके आरंभकर्ता और प्रेरता की बात करते हैं तो मेजर वाल्टर जो है क्लाप्टन है, मेजर वाल्टर क्लाप्टन है आरंभकर्ता और प्रेरणाकर्ता। नेक्स्ट चलते हैं हम कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, पुरुष टेनिस जिसको ATP के भी नाम से जानते हैं, इसका गठन 1972 में और मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में होता है। यही महिला टेनिस संघ WTA की बात करते हैं तो गठन 1973 में, मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका। महिला टेनिस की बात मैं करता हूं। नेक्स्ट चलता हूं टेनिस इंडिया की भी बात करता हूं, भारतीय टेनिस की भी थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं। सनसनी सानिया मिर्जा को भी आप जानते हैं। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना गठन वर्ष 1920, मुख्यालय है नई दिल्ली, वर्तमान अध्यक्ष है अनिल जैन। और एशियाई खेल में टेनिस को प्रथम बार 1958 में शामिल किया गया था। एशियाई खेल में जो भारत के टेनिस को प्रथम बार 1958 में शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय टेनिस महासंघ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, टेनिस खेल में कितने अंक प्राप्त करने पर विजेता घोषित किया जाता है? तो 4th पॉइंट अगर प्राप्त कर लेते हैं तो विजेता आपको घोषित कर दिया जाएगा। 9 शून्य पॉइंट लव, अगर आपको 9 शून्य लव है, सेकेंड पॉइंट आपका 30 और फर्स्ट पॉइंट आपका 15 और थर्ड पॉइंट आपका मतलब 40। तो 4th पॉइंट अगर आप प्राप्त करते हैं तो विजेता। अब थोड़ा सा मुक्केबाजी की भी बात कर लेते हैं। विश्व मुक्केबाजी संघ 2023 में स्थापना हुई, मुख्यालय स्विट्जरलैंड, अन्य नाम जो है पुलिंजम इसको कहते हैं। और प्रकार पेशेवर मुक्केबाजी, शौकिया एमेच्योर मुक्केबाजी के भी नाम से इसको हम जानते हैं। और मुक्केबाजी में कुल 17 भार वर्ग होता है। मुक्केबाजी में कितना भार वर्ग होता है? तो उसमें कुल 17 भार वर्ग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय मुक्केबाजी संघ स्थापना वर्ष 2016, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। और हम बात करते हैं AIBA जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन इसको। और प्रतियोगिताओं के लिए रिंग रस्सियों की रेखा के अंदर 6.10 वर्गाकार मीटर इस तरह का एक इनका मतलब रिंग होता है, उसमें यह मुक्केबाजी प्रतियोगिता संपन्न कराई जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम निशानेबाजी की बात करते हैं। विश्व अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ ISF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, स्थापना वर्ष 1907
और मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी। वर्तमान अध्यक्ष लुसियाने राशि और लक्ष्य की दूरी 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर। इन 3 प्रकार की शूटिंग निशानेबाजी में की जाती है, 10 मीटर और 25 मीटर और 50 मीटर। इसका मैं ऑब्जेक्टिव लेके आऊंगा तो इसका भी डिटेल मैं ऑब्जेक्टिव में बना दूंगा। इतना लंबा वीडियो हो जा रहा था, मैं सोचा कि इसको कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर दिया जाए। भारतीय राइफल संघ की स्थापना 1951 में। वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र सिंह। और बंदूक के प्रकार यानी राइफल, पिस्टल और शॉटगन, यानी 3 प्रकार से शूटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, राइफल्स का, पिस्टल का और शॉटगन का। जैसे 10, 25, 50 मीटर की मैं बात किया हूं, तो किससे क्या किया जाएगा उसकी मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, टेबल टेनिस। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की स्थापना 1926 में होती है और मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष पेट्रा शोर्लिंग और अन्य नाम पिंग पोंग और हिप हॉप के भी नाम से इसको जाना जाता है। टेबल टेनिस, जो यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल पे खेला जाता है, इसी को बोलते हैं टेबल टेनिस। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे कि टेबल टेनिस का भारत में यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, गठन वर्ष 1926, मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष है मेघा अहलावत। अध्यक्ष जी है मेघा अहलावत। नेक्स्ट चलते हैं कि तीरंदाजी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे तीरंदाजी की यहाँ पे बात किया हूं। विश्व तीरंदाजी गठन वर्ष 1931, मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष है डॉक्टर उगुर एर्डेनर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे भारतीय तीरंदाजी संघ AAI, गठन वर्ष 1973 और मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष अर्जुन मुंडा और धनुष के प्रकार हैं रिकर्व और कंपाउंड और वेयर धनुष के प्रकार। अब देखते हैं धनुष के प्रकार में क्या क्या है, इसमें देखते हैं। यहाँ तीनों की मैं बात कर रहा हूं। जो रिकर्व में क्या होता है, लक्ष्य जो होती है वो 70 मीटर दूरी, यानी इसके अंदर का जो दूरी तय की जाती है वो 70 मीटर, व्यास 122 सेंटीमीटर का और 10 बिंदु के छल्ले होते हैं और 12.2 सेंटीमीटर का व्यास होता है। आप देखेंगे ऐसे छल्ले होते हैं और इसमें आपको पॉइंट लगाना रहता है। कंपाउंड में क्या होता है, लक्ष्य जो होता है दूरी 50 मीटर और व्यास 80 सेंटीमीटर और 10 बिंदु के छल्ले 8 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं। वेयर धनुष में क्या होता है, लक्ष्य यानी दूरी 50 मीटर और व्यास 122 सेंटीमीटर पूछता है। रिकर्व में आपकी जो दूरी कितने मीटर की होती है धनुष में बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मैं लेकर वीडियो रविवार शाम को 7 बजे में आऊंगा, क्योंकि विद्यालय में मैं पढ़ाता हूं तो वहां भी काफी समय नहीं मिल पाता है। समय चुरा करके ये मैं वीडियो तैयार करता हूं और लाइव इसलिए नहीं आ पाता हूं कि थोड़ा सा हमें लाइट उट की सिस्टम अच्छा नहीं है, जिससे कि मतलब सब इधर उधर दिखता है तो हमें दिक्कत लगता है, अच्छा नहीं लगता। सेटिंग मेरा अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मतलब नीचे से करप्ट करके मैं आपको वीडियो डालता हूं, तो मतलब जिससे कि वही चीजें हैं। फेयर, लक्ष्य, दूरी 50, इसको मैंने बता दिया हूं, डबल हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, वॉलीबॉल की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ, स्थापना वर्ष 1947, पेरिस में, मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। आविष्कारक विलियम जी मॉर्गन, यानी हम कह सकते हैं इनके जनक विलियम जी मॉर्गन। और वॉलीबॉल का पुराना नाम मिंटू नेट। और मैं बता दूं श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, नेपाल पड़ोसी देश का भी वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल है। तो बात करते हैं कुछ वॉलीबॉल भारत की। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करता हूं, स्थापना वर्ष 1951, मुख्यालय चेन्नई भारत। इसका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि बास्केटबॉल, अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIVA, स्थापना वर्ष 18 जून 1932, मुख्यालय स्विट्जरलैंड। उत्पत्ति की बात करें तो 1891 में ही इसकी उत्पत्ति हो गई थी। और आविष्कारक की बात करते हैं डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ, और प्रथम बार खेला गया दिसंबर 1891, स्प्रिंगफील्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 1891 में ही इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन जो संगठन इसकी स्थापना हुई 1932 में। नेक्स्ट चलते हैं, कबड्डी की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ, गठन वर्ष 2004, अंतरराष्ट्रीय। और अखिल भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना
वर्ष 1950 और भारतीय मैच्योर कबड्डी महासंघ 1972। तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि भारत में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और भारत में बहुत अच्छा मतलब खिलाड़ी हैं भारत में। तो इस तरह से थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप प्रो कबड्डी लीग, जिस तरह से आईपीएल क्रिकेट होता है उसी तरह से प्रो कबड्डी भी होता है। प्रथम वर्ष 2014 से शुरुआत हुआ था प्रो कबड्डी लीग 2014 से और आयोजन मसाल स्पोर्ट से शुरू हुआ। स्लोगन ले पंगा, इसका स्लोगन है ले पंगा और प्रथम विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स टीम प्रथम विजेता रही है। जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स अलग अलग नाम है उसी तरह इसमें भी नाम है। खो खो की बात करते हैं। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष 1955 और मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी हैं। जी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात मैंने किया और प्रथम खो खो टूर्नामेंट वर्ष 1914 में खेला गया था और प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप वर्ष 1959 और 60 प्रथम यानी विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश में हुआ था। यह पुरुष वर्ग था। लेकिन प्रथम महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात करते हैं तो 1960-61 कोल्हापुर महाराष्ट्र। ध्यान सुनिएगा, यह प्रथम पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1959-60 विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश के बीच में। प्रथम महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप वर्ष 1960-61 कोल्हापुर महाराष्ट्र के बीच में खेला गया था, पहला बार खेला गया था। शतरंज की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE स्थापना वर्ष 1924। मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने स्विट्जरलैंड और अखिल भारतीय शतरंज संघ की बात करें स्थापना वर्ष 1951 और मुख्यालय आपका चेन्नई। विश्वनाथ आनंद जी की आप जानते हैं 1991-92 में और प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किए गए थे। विश्वनाथ आनंद जी शतरंज यानी चेस के ही खिलाड़ी थे। नेक्स्ट चलते हैं। स्वेक्स विश्व स्वेक्स महासंघ WSF स्थापना वर्ष 1967 और मुख्यालय है जो हेस्टिंग ईस्ट ससेक्स यूनाइटेड किंगडम। ये आपका स्वेक्स खेला जाता है इस तरह का। और भारत में स्वेक्स रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष 1997 और मुख्यालय है आपका चेन्नई। तो स्वेक्स रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी बात मैंने किया 97 67। दो गोल्फ की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय गोल्फ महासंघ IGF स्थापना वर्ष 1958 मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड और भारतीय गोल्फ संघ की बात करें स्थापना वर्ष 1955 और मुख्यालय आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। तैराकी वर्ल्ड एथलेटिक इसका पुराना नाम है अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना। अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशंस स्थापना वर्ष 1908 मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। बात करते हैं भारत की स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI और स्थापना वर्ष 1948 और मुख्यालय अहमदाबाद गुजरात। यानी हम कह सकते हैं जो तैराकी का हेड ऑफिस भारत का अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट चलते हैं। कुश्ती रेसलिंग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग गठन वर्ष 1912। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की स्थापना 1912। इसका भी कुछ डिटेल है यहाँ पे। मुख्यालय स्विट्जरलैंड जो करसेरी शुरवेवे एक जगह है वहां पे है। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जिसको UWW का गठन 1912 में हुआ था। तब इसका नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएट रेसलिंग स्टाइल्स था जिसको हम फीला कहते थे और जिसे बाद में 2014 में नाम इसका बदल करके यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया यानी फीला के नाम से 1912 में यह स्थापित था लेकिन 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया। हालांकि इतना अंदर से पूछेगा नहीं लेकिन आपकी जानकारी होनी चाहिए। भारत कुश्ती रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया गठन वर्ष 1967 और मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। भारोत्तोलन इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन गठन वर्ष 1905
और अध्यक्ष हैं मोहम्मद हसन। और भारोत्तोलन की बात करते हैं तो भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ गठन 1935 में अध्यक्ष सहदेव यादव जी हैं। 1935 में भारतीय वेटलिफ्टिंग महासंघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, घुड़सवारी की बात करते हैं। जो फेडरेशन इक्वेस्ट्रिया इंटरनेशनल FEI वर्ष 1921 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। और घुड़सवारी भारत की बात करते हैं तो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया गठन वर्ष 1967, अंतरराष्ट्रीय 1921 और भारत 1967। घुड़सवारी की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए घुड़सवारी का भी हमने थोड़ा सा एक पिक आपको देने का काम किया। नेक्स्ट चलते हैं कि फेंसिंग तलवारबाजी, देखिए ये तलवारबाजी कर रहे हैं लोग, ये तलवारबाजी। इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन की स्थापना 1913 में और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। और भारत में तलवारबाजी की बात करते हैं तो फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थापना वर्ष 1974 में और मुख्यालय आपका है नई दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं, शासी निकाय अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बात करते हैं। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की स्थापना 1894 में और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। संस्थापक बैरे पियरे डी कुबर्टिन, यानी हम कह सकते हैं जनक बात करते हैं, जो आधुनिक ओलंपिक के जनक है तो बैरे पियरे डी कुबर्टिन फ्रांस के रहने वाले थे। और वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बक हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में अध्यक्ष PT उषा जो पूरनपरी के नाम से भी जानती हैं। पैरालंपिक की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी की स्थापना 1989 में हुई थी और मुख्यालय वान जर्मनी में है। और भारतीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई, 89 और 92। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन गठन वर्ष 1932। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और गठन वर्ष 1932, मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में। ब्रिटिश साम्राज्य खेल का नाम ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में बदल दिया गया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य खेल का नाम था उसका बदल करके ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। कब? 1954 वैंकूवर में। लेकिन नेक्स्ट नया नाम ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 1970 स्कॉटलैंड में कर दिया गया। इसका नाम बदल दिया फिर से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल 1970 स्कॉटलैंड में, लेकिन फिर से नाम उसको चेंज कर दिया। अब केवल राष्ट्रमंडल खेल कहे जाने की शुरुआत 1978 एडमंटन कनाडा से शुरू हुआ। राष्ट्रमंडल, ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल में वही देश प्रतिभाग करते हैं जो कभी न कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं या उनके ऊपर शासन रहा है। तो कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1978 से मानी जाती है, मतलब चेंज कर दिया गया। एशियाई खेल एशियन गेम्स फेडरेशन 1949, मुख्यालय नई दिल्ली भारत और नाम बदल करके ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कर दिया गया 1982 में और इसका मुख्यालय कुवैत सिटी में हो गया। कार्यवाहक अध्यक्ष स्वर्णधीर सिंह। और भारत में 1951 में पहला एशियाई खेल हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और देखते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो रविवार को शाम को बेहतर वीडियो आएगा।